दोस्तों, मैं आपको पहले भी 3 सिद्धों के दर्शन करा चुका हूँ देहरादून में, जैसे हमारे लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध एंड मांडू सिद्ध। आज चौथे सिद्ध हैं कालू सिद्ध जी महाराज। इन कालू सिद्ध जी महाराज के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ और चलिए चलते हैं कालू सिद्ध महाराज की ओर दर्शन करने के लिए। जय बाबा कालू सिद्ध महाराज। अध्यात्म के इस नए सफर में हम पहुंच चुके हैं श्री बाबा कालू सिद्ध मंदिर के मुख्य द्वार की ओर और मैं आपको दर्शन कराऊंगा श्री कालू सिद्ध जी महाराज की तपस्थली के, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। श्री कालू सिद्ध मंदिर ऋषिकेश भानियावाला मार्ग के बीच बड़ोवाला गांव को जाने वाले मार्ग पर स्थित है। शिवालिक के जंगलों के बीच बसे इस मंदिर की भानियावाला मार्ग से करीब 4 किलोमीटर की दूरी है। मंदिर में पहुंचने के लिए डोईवाला से वाहनों की निरंतर सेवा है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय के लोक कल्याण के लिए 84 शिष्य बनाए तथा संपूर्ण शक्तियां प्रदान की। उन्हें ये 84 शिष्य वर्तमान में 84 सिद्धों के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें श्री कालू सिद्ध बाबा भी एक हैं। लगभग 100 वर्ष पूर्व मंदिर में भंडारे व किसी शुभ कार्य के लिए बाबा अदृश्य शक्ति के रूप में बर्तन उपलब्ध कराते थे, लेकिन इस दौरान किसी भक्त ने मंदिर में बर्तन झूठे छोड़ दिए। तब से बर्तन अदृश्य हो गए। आज उनके पवित्र स्थल पर मांगी गई मुराद पूरी होने पर भक्त भंडारा व पूजन भी करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार शर्मा पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं श्री कालू सिद्ध मंदिर के प्रांगण में। अब प्रांगण से अब हम होते हुए अब कालू सिद्ध महाराज के चरणों में विराजमान हैं और हमारे साथ में हमारे यहाँ के जो उत्तराधिकारी हैं स्वामी जी, वो भी विराजमान हैं। अब हम उनसे इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और कुछ हम जिज्ञासु हैं तो हमारे प्रश्न भी जिज्ञासावश ही होंगे, तो हम महाराज जी से कुछ अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए इन प्रश्नों को महाराज जी के समक्ष रखेंगे और उनके उत्तर पाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। महाराज जी ने जैसा हमसे कहा है कि महाराज जी हमें बहुत अच्छे से हमें यहाँ का परिचय कराएंगे। तो आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं, महाराज जी का हम परिचय कराते हैं। महाराज जी, सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताइए। देवेश कुमार शर्मा। पंडित देवेश कुमार शर्मा जी हैं, जो कि यहाँ की व्यवस्था को संभालते हैं। और हम महाराज से पूछना चाहेंगे, महाराज जी जैसे हमने सुना है, पढ़ा है, शास्त्रों में भी पढ़ा है और ज्ञानी लोगों से भी सुना है कि हमारे देहरादून क्षेत्र में 4 सिद्ध हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध, मांडू सिद्ध, कालू सिद्ध। आज हम कालू सिद्ध में विराजमान हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कालू सिद्ध मंदिर में भगवान दत्तात्रेय जी महाराज के जो 84 शिष्य रहे हैं, उनमें से एक इनका नाम भी है। तो आप हमें कृपया करके बताएं कि महाराज श्री कालू सिद्ध बाबा जी का परिचय आप हमें दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। आज कौन सा चैनल? सनवाल फिल्म इंटरटेनमेंट। क्या नाम? सनवाल फिल्म इंटरटेनमेंट से मैं विजय कुमार शर्मा जी जो देहरादून से आए। मेरा सौभाग्य है कि कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध, मांडू सिद्ध, चारों सिद्धों का, 84 सिद्धों का, भगवान श्री श्री दत्तात्रेय महाराज का तथा इस क्षेत्र में जितने भी पावन स्थान है और इसके अलावा जिनकी ये पूजा करते हैं, जिनके इष्ट है, इन सब के आशीर्वाद से इनके मन में एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई
कि चारों सिद्धों के बारे में इन्होंने दर्शन करे और आज जो है इस पावन स्थान पर आकर श्री श्री कालू सिद्ध बाबा की महिमा के बारे में इनके मन में जिज्ञासा पैदा हो। यदि हम प्रकृति को और दृष्टिगोचर करें, अगर प्रकृति के अंदर एक ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी जानकारी क्या तो संतों ने जानने की प्रयास की या विद्वान लोगों ने जानने की प्रयास किया या जिन पे ईश्वर की कृपा है उनको जानने की। मैं सर्वप्रथम श्री श्री दत्तात्रेय महाराज जो 84 सिद्धों के गुरु हैं उनको मैं कोटि-कोटि बार नमन करता हूँ, जिन्होंने त्रेता युग में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अवतार लेने के पश्चात माता अनसुईया के पुत्र होने के गौरव प्राप्त हुआ, भगवान अत्रि ऋषि जी के पुत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ, उनको भी कोटि-कोटि बार नमन करता हूँ। और मेरा भी सौभाग्य है और आज कलयुग में उन भक्तों का भी सौभाग्य है जो इन पावन स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। प्रकृति एक ऐसी भगवान की एक देन है। अगर सृष्टि और प्रकृति दोनों का तालमेल है तो ये पृथ्वी है। जितने भी इस प्रकृति और सृष्टि के अंतर्गत मानव प्राणी है, पशु प्राणी है, वनस्पति है, उन्हीं का ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो इस कलयुग में मानव समाज एक प्रकृति और सृष्टि के आशीर्वाद से अग्रसर जो है उन्नति की ओर अग्रसर है। मनुष्य प्राणी जो है उस पर पिता परमात्मा की एक कृति है और उस परमात्मा ने मनुष्य की उत्पत्ति करी, लेकिन 6 अधिकार उन्होंने अपने पास ले लिए, जन्म और मृत्यु, यश अपयश और हानि लाभ। जन्म के बारे में लोग जानना चाहते हैं, मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं, यश अपयश के बारे में जानना चाहते हैं, लाभ हानि के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ ही लोग जो है उस चीज को जानते हैं, लेकिन पूरे जीवन भर भटकते रहते हैं कि यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, हानि होगी या लाभ होगी। ये 6 चीजें भगवान ने अपने अधिकार में दी है। आज इस पावन स्थान पर विजय कुमार शर्मा जी ने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों से इस पावन स्थान की जानकारी दी। मैं तो एक सेवक भी नहीं कह सकता और अपने को जमादार भी नहीं कह सकता हूँ। सेवक इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि जब समर्पण भाव से आत्मा से जिसकी सेवा की जाती है वो सेवक कहलाता है। जमादार इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि इस पावन स्थान के 24 घंटे में सफाई करने में असमर्थ हूँ। अगर मैं कुछ ही क्षण दे रहा तो मैं उसको ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं अपने दायित्व को निभा रहा हूँ। हाँ, इतना मैं जरूर मानता हूँ कि श्री श्री कालू सिद्ध बाबा का हम कोई विशेष आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है, जो इन्होंने अपने चरणों में हमें बैठा रखा है और हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये संतुष्ट है या असंतुष्ट है, ये जानते हुए। महाराज, इसी के बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ और मेरी एक जिज्ञासा हुई है कि हमारे तीर्थदेव ने भगवान अपने महर्षि जी की और माता अनसुईया की जो परीक्षा ली है, इस परीक्षा लेने का क्या कारण था? क्या हमारे तीर्थदेव को माता अनसुईया की साधना पे कुछ संशय था कि जो माता अनसुईया की परीक्षा लेनी पड़ी और उनको माता के गर्भ से दत्तात्रेय जी महाराज के रूप में जन्म लेना पड़ा? प्रश्न गंभीर है और इतना गंभीर भी नहीं जो इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जी। यदि हम सतयुग का क्रम देखें तो सतयुग के बाद जो है द्वापर आना चाहिए था।
जी। लेकिन त्रेता आया, त्रेता आया। और त्रेता के बाद फिर कलयुग आया। तो उस समय भी ऋषि मुनियों में ईश्वर की कुछ कृपा है कि युग को बदलना पड़ा। सत्यवान सावित्री, उनको मालूम था कि सत्यवान अल्पायु है, अल्पायु है। फिर भी उसने शादी करी। जी। और शादी करने के बाद जो है यमराज को भी उन्होंने अपने शक्ति से, अपने वाणी से मजबूर कर दिया। जी जी, है ना? सत्य कोई बात है। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि मृतक के बाद भी कोई आदमी वापस आएगा। वापिस आ सकता है। नचिकेता ऋषि के पुत्र थे। जी। उन्होंने अपने पिताजी को केवल यही कहा था कि आप अच्छी गाय तो दान नहीं करें, ये सड़ी हुई मरी हुई गाय रहेगी। बाप क्रोधित होने कहा मैं तुम्हें यमराज के पास भेजता हूँ। वो यमराज के पास गए, अल्पायु में गए, 3 साल में गए, और यमराज से ऐसे प्रश्न किए जो कि एक विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी और एक परिपक्व उम्र का करता है। लेकिन नचिकेता को भी भगवान यमराज ने ये कहा था कि आप पंडित हैं और मुझे खेद है कि एक लंबे समय तक आपने इंतजार करा, मैं हर चीज का आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उन्होंने जो पूछना पूछा, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो किसके उससे आशीर्वाद से हुआ? पिताजी के आशीर्वाद। पिता के आशीर्वाद से। ध्रुव को किससे हुआ? माता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से। अगर माता के शब्दों का वो अपमान समझते तो वो आशीर्वाद नहीं होता। जी जी, सत्य ठीक बात है, एक जिज्ञासा थी कि भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ही अवतार में, माता परीक्षा दी उन्होंने, तो उसने कहा मैं परीक्षा में सफल हूँ या न हूँ, लेकिन बालक के रूप में आपके आऊंगा। और बालक के रूप में वहां पहुंचे, और ये सफलता में उनको माता अनुसुईया को भी प्राप्त हुई और इनको भगवान दत्तात्रेय को भी हुए। लेकिन प्रश्न एक और गंभीर है कि जिसने 30,000 साल तपस्या करी या 50,000 साल तपस्या की, उसके मन में तो ये आया नहीं कि आने वाले कलयुग में सनातन धर्म और संस्कृति खत्म हो जाएंगे। और भगवान दत्तात्रेय के उसमें उनकी ऐसी कृपा हुई पूरे ब्रह्म समाज की, ब्रह्म शक्तियों की, कि उन्होंने कलयुग को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे इसको बचाया जाए, ऐसा उपाय किया जाए। मैं तो ये कहूंगा, अगर आज किसी को कह दो कि वैश्या को गुरु बना लो तो वो कहेगा पागल हो गया, या मकड़ी को गुरु बना लो या सांप को बना लो। उन्होंने 24 गुरु बनाए, मकड़ी को बनाया, सांप को बनाया, सबको बनाया, और सबको पहले उनसे दीक्षा दी, ज्ञान प्राप्त करा, तब 84 शिष्यों को दीक्षा दी। 84 शिष्यों में 4 देहरादून है, जिसमें कालो सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध। इसका प्राचीन नाम जो है ठावक सिद्ध या ठावक देवता भी कहते हैं। अच्छा, प्राचीन नाम है, बहुत सुंदर। अच्छा, इसका एक रहस्य है। चारों सिद्धों में लोग अपने जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा है। अरे भैया, जब 1 किलो लोटे में 1 ही किलो वजन आता है तो उसको क्या खाएंगे कि इसमें तेल कितना आएगा या दूध कितना आएगा या चीनी कितनी आएगी? है तो कैपेसिटी तो एक ही है, यानी बदल नहीं सकते ना जी। क्यों जी? माना कि तो हम कैसे कह सकते हैं कि कालू सिद्ध बड़े हैं या लक्ष्मण सिद्ध बड़े हैं या मानक सिद्ध बड़े हैं? हमारे लिए तो समान शक्ति है, और उनको समान शक्ति के रूप में मानते हुए कोटि कोटि बार नमन करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति पैदा हुई कि चारों सिद्धों में अगर दर्शन करें तो मनोकामना पूर्ण होगी। वास्तव में भ्रांति पैदा हुई, लेकिन उसका निराकरण भी इन्होंने करा। भ्रांति इसलिए पैदा हुई कि उस समय, आज से 50 साल पहले, आवागमन के साधन नहीं थे, कारें नहीं थी, बसें नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, एक्टिवा नहीं थी, लोग जा नहीं सकते थे। आज सड़कें भी बन गई और साधन भी हो गए, चारों सिद्धों के दर्शन भी हो जाते हैं। केवल अंतर ये है कि अब आप चारों सिद्धों की यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें मेरा मानना है कि जो बीमार है, अस्वस्थ है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के अधिकारी है, शेष नहीं है। उन्होंने एक संकल्प ले रखा कि चारों सिद्धों के दर्शन करने, इसलिए उनको भंडारे का प्रसाद ग्रहण न करके स्वयं का प्रसाद ग्रहण कर देना चाहिए। जो पुण्य आप लोगों ने कमाया वो भंडारे वाले को मिल जाता है। बहुत सुंदर महाराज। अच्छा महाराज, मैं एक चीज और, मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई आपसे वार्ता करते आपके जी। सुंदरवाणी से मैंने थोड़ा सा अभी श्रवण किया है जी, कि हमारे कालू सिद्ध जी बाबा यहाँ पर कितने समय से विराजमान हैं। ये अनादि काल से यहाँ पर हैं, क्योंकि गिनती तो हो नहीं सकती जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन आप सेवा करते हैं तो सत्यता मुझे आपसे ज्ञान करनी पड़ेगी। इसके 2 उदाहरण है जी। पहला उदाहरण तो ये है कि आप गीता में, रामायण में
और दुर्गा सप्तशती में, पुराणों में जितने भी ग्रंथ है सब सिद्धों का वर्णन है। ठीक है। और जब इनकी रचना पुराणों की रचना की हुई तो सामान्य व्यक्ति ने नहीं, है ना जी। अब लोग कहते हैं कि तुम्हारे पे क्या प्रूफ है कि ये त्रेता युग के है। मैंने कहा हमारे पास प्रूफ है। पहली चीज ये कि जब बच्चा स्कूल पढ़ता ना तो ऐसा तो होता नहीं कि बच्चे का घर बैठा हुआ और उसका नाम लिख दिया, फीस दे रहे और वो हो गया। तो गुरु ने बच्चे को अपने सामने बुलाया, उसका एडमिशन कराया और दीक्षा दी। जी, ठीक है ना। तो इनको जो है भगवान दत्तात्रेय ने दीक्षा दी ना जी, मृतक को नहीं दी ना, नहीं, जीवित को दी। जीवित तो को कब दी? त्रेता युग। त्रेता युग में। प्रमाण है है ना। मृतक को तो नहीं दी ना, नहीं, मृतक को तो दी नहीं जा सकती कुछ भी। नहीं दी था। हाँ ये है कि ये कालूसित बाबा है। अगर आप अपने आत्मा से ये कह दें कि कालूसित बाबा आज मैंने अपना गुरु आपको मान लिया और आप मेरे आजीवन गुरु हैं, मृतक को गुरु मान सकते हैं जी, लेकिन जीवित व्यक्ति ही किसी को शिष्य बना सकता है। वो हमारी भावना है कि हम किसको गुरु बना ले। हाँ, अब रही बात ये, दूसरा प्रश्न ये है, कभी अगर ध्यान करोगे आप कालूसित बाबा से ये पूछना कि इनके पूर्वजों ने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो कि इनको अपने चरणों में आपने बैठाया। आप याद करना इनको पकड़ा, कभी आपको ये इसका भी जवाब देंगे। मैं ये मानता हूं कि पूर्वजों की ऐसी कृपा रही, पूर्वजों पर ही भगवान की कृपा है और उनकी कृपा से हम यहाँ हैं। लेकिन कोई ये कहे कि हम महंत है, नहीं है। कोई कहे पंडित है, नहीं है। और कोई कहे पुजारी, नहीं है। हम तो इनके एक तरफ के साधारण वो है सेवक भी नहीं कहते। सेवक तो उसे कहते हैं जो पूर्ण सेवा कर सके। तो सेवक सभी असेवक है। ठीक है ना। ये मानते हैं चाहे दुनिया का कोई भी आदमी मुझे गाली दे, कुछ भी कहे, मैं ये मानता हूँ अगर सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद मिलता तो मुझे मिलता, नहीं था दूसरों को बाद में मिलता। क्योंकि मेरा उस पर विश्वास है जी। आप समझे नहीं? बिल्कुल सत्य बात है। अगर सबसे पहले विश्वास मेरा यही कि अगर भगवान सूर्य अगर उदय होता है, लोग दर्शन करें न करें, मैं उसको सूर्य उदय से पहले दर्शन कर लेता हूँ, प्रणाम करके कर लेता हूँ। ठीक है ना। मेरा मानना है कि इनका आशीर्वाद जो है हमें मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन सवाल इस बात का है, पूजा आप भी कर रहे, मैं भी कर रहे, सारे कर रहे। पूजा तीन तरह की पूजा होती है, एक मानने की पूजा, एक जानने की पूजा होती है और एक गृहस्थ जीवन में समस्याओं के निराकरण की पूजा होती है। तो लोग अधिकतर पूजा ये करते हैं कि ये जो है गंगा माता है, ये हनुमान जी है, ये जो है बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है, ये शंकर भगवान है, ये गणेश जी है। लेकिन किसी ने गणेश जी से बात करके देखा या शंकर भगवान से बात करा? कोई संगम में नहाने वाले सारे गए, लेकिन किसको प्रयागराज में कोई ऐसा आदमी नहीं गया जिसने माँ सरस्वती गंगा यमुना को कहा, हे माँ भगवती, मैं आपके यहाँ स्नान करने नहीं रहा, यहीं से आपको प्रणाम कर रहा है ना, और आप मुझे इतनी भीड़ में, अपार भीड़ में मैं प्रणाम कर रहा। मैं एक ही प्रार्थना है कि मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दर्शन देना, नहीं होगे तो स्वप्न में देना। बहुत सुंदर प्रवचन है आपके। आप समझे जी। किसी ने नहीं कहा ना, किसी ने नहीं कहा, है ना। और ये कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से उतना महत्व नहीं जो दूसरे को कराने से है। सत्य बात, समझे नहीं? बहुत सत्य बात है। तो ये एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने कलयुग में सनातन धर्म और संस्कृति का पालन किया। टेलीफोन से हम किसी को बुला नहीं रहे, प्रयागराज में योगी जी ने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन किसने बुलाया? माँ सरस्वती ने, गंगा ने, यमुना ने इकट्ठा कर दिया सारे को, पूरे देश को एकत्रित कर दिया। देश को नहीं, राष्ट्र को, अंतरराष्ट्रीय पहला कुंभ है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस स्थान को ख्याति प्राप्त हुई जी, है ना जी। और तब ख्याति प्राप्त हुई। एक 3 महीने के बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा और उसकी माँ ने नहीं कहा कि मेरा बच्चा जीवित होगा या नहीं जाएगा, है ना। तो उस स्थान को भी मैं कोटि कोटि बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये सामान्य सिद्ध नहीं है, इनको मानने वाला चाहिए, जानने वाला चाहिए। ठीक है, गृहस्थ जीवन आपकी समस्या, आप इनसे निवेदन करोगे और किसी दूसरे से तो नहीं करोगे, लेकिन पूजा जानने की करनी चाहिए, मानने की नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, चारों सिद्ध है। इन चारों सिद्धों में एक अंतर है, 2 अंतर है। पहला अंतर है कि कालू सिद्ध बाबा, इनकी मान्यता की कि खुले स्थान पर रहेंगे,
यात्री आएगा प्रणाम करके चले जाएगा, रुकने का नहीं तो गंदगी नहीं होगी। इन्होंने मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। अच्छा। और आज भी अगर खुदाई करें तो ईंटें मिलती हैं। जिस आदमी के हाथ से मंदिर का निर्माण हो रहा था उसके हाथ से नहीं बनने दिया। उसके दो कारण थे। पहला कारण ये कि उस आदमी के हाथ से नहीं चाहते थे, या दूसरा कारण ये कह सकते हैं कि ये स्वयं मंदिर नहीं चाहते थे। देखिए, तीसरा कारण ये है कि चरण पकड़ कर अगर आप पूजा करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, सिद्ध में बैठकर पूजा करोगे तो नहीं होगी। कुछ नहीं प्राप्त आत्मा से करोगे, समर्पण से कहोगे तो सब कुछ होगा। 1963 में एक जिज्ञासा पैदा हुई, और जिज्ञासा बहुत छोटी थी। मेरे ख्याल है 7-8 रुपए का कट्टा था। 7-8 रुपए भी नहीं जुटते थे कि 2 कट्टे लाकर सीमेंट का फर्श डाल दे। किसी तरह सीमेंट करा और फर्श डालने लगे, अंधा कर दिया। 10 दिन के लिए आंखों से बेकार कर दिया। कहा काम बंद कर दो। 10 दिन के बाद आंखें ठीक कर दी। तो हमने भी इनसे निवेदन किया, बाबा कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, एक न एक दिन तुम्हें इसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो हमने इनसे प्रार्थना करते रहे और हमने देखी कि यहाँ क्या कमी है, कैसे इनको मनाया जाए। तो ये कहते हैं कि चाहे मंदिर हो या घर है, अगर आपका घर अवरुद्ध होगा, रास्ता बंद होगा, तो आप घर तक प्रवेश नहीं कर देंगे। तो इनके सामने 3 पेड़ थे। मैंने कहा ये पेड़ हटेंगे, रास्ता अपना बन जाएगा। और वही हुआ, पेड़ हटे और रास्ता बन गया, और धीरे धीरे ये आगे चलते रहे। फिर इनसे और बात कही, मैंने कहा डायरेक्ट भी होता हो, इनडायरेक्ट भी होता हो। क्या तो ये स्वप्न बता दो कि ये काम होना, या फिर ऐसा बता दो जिसको हम भाषा को आप समझ सके। तो दोनों भाषा को समझा, प्रयास करा। दूसरा अंतर इनमें यह है कि कालू सिद्ध की ये पूजा का स्थान है, तपस्या का स्थान है, और समाधि इनकी हरिद्वार में। इन्होंने प्राण यहाँ नहीं त्यागे, हरिद्वार में इनका है। दर्शन सिद्ध की समाधि है, मानक सिद्ध में है, मानुष सिद्ध की। यहाँ मनसागण पुजारी है, कई पीढ़ियों से इसकी सेवा कर रहे। और प्रदेश लिमिट में यहाँ समिति का रजिस्ट्रेशन है। 2003 से करीबन 23-24 साल हो गए समिति यहाँ व्यवस्था देख ली। जिस समय समिति ने यहाँ कार्य किया तो हमें एक बाल्टी मिली थी लोहे की, और एक 100 ग्राम की ये मिली थी गुड़ तोड़ने के लिए, और एक लोटा मिला था, बाकी कुछ नहीं। और आज क्या हुआ, और ये समझते हैं कि रात को और दिन में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं कि हे प्रभु, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते जो आपने दिखा दिया। संकल्प लिया 30 साल पहले, और 30 साल बाद पूरा कर दिया कि ये गेट बनना चाहिए। 30 लाख का MDD से गेट बन गया। आपने देखा भव्य द्वार बना सड़क पे जी, देखा आपने? बहुत सुंदर गेट द्वार बना है नहीं? संकल्प था ना मन में जी, जी, कि कुछ करना है, संकल्प लेते हैं, पूरा ये करते हैं। मैं भी आज 30-35 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ। हाँ, आपने क्या देखा होगा पहले और आज क्या है? आज तो ये स्वर्ग के समान है ये क्षेत्र। और जब मैं आया था तब पूरा घनघोर जंगल था। हाँ, रास्ता कच्चा था, सब कुछ था। अब देख लो। और मैं आज खुद रास्ता भटक गया यहाँ बाबा जी के दरबार पे आने के। ये है। और आप यकीन नहीं करने के, पहले ये कहते थे 22 घंटे आराम करो, 2 घंटे काम करो। अब ये कहते हैं 22 घंटे काम करो, 2 घंटे आराम करो। तो बाबा कोटि कोटि बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इनसे प्रश्न यही करता हूँ जब जाता हूँ, सुबह भी आता हूँ कि हे बाबा, इस मंदिर को दिव्य और भव्य बनाओ, विश्व का कल्याण। आप समझे नहीं? और 15 साल हो गए हमने पूजा नहीं करता, जल नहीं चढ़ाता, धूप नहीं, दीपक नहीं, कुछ नहीं। अब उसका कारण भी मैं बता दूं क्यों नहीं कर सकता। मेरी धर्मपत्नी मुझको डांटती है कि तुम लोगों को तो लेक्चर देते हो, बताते हो, अपना पूजा नहीं करते। जिसकी मैं पूजा नहीं करता उसकी पूजा मुझे करनी पड़ती है। अच्छे अच्छे पंडित नहीं करते, अच्छे अच्छे आदमी नहीं करते। तो जिसकी लोग पूजा नहीं करते उसकी पूजा तो मुझे ही करनी ना। मैं पूजा करता हूँ यमराज, और यमराज को प्रणाम करता हूँ। उससे ये कहता हूँ, अगर आज जरूरत है तो आपका डॉक्टर और आपका हॉस्पिटल, तो दुनिया का कोई डॉक्टर मेरे पास न लगा, ये गारंटी देना मैं आने के लिए तैयार। गलत तो नहीं कहा? सही बात है ना? बहुत उत्तम। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने आजीवन कुछ नहीं किया, मेरे द्वारा किसी का हित न हो। तीसरी पूजा करता हूँ, मेरे मन में लालच पैदा न करे। और चौथी पूजा 11 बार करता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगा अपने हाथ से गिलास से पानी पीऊंगा, उल्टी बोतल का पानी मुझको मत पिलाना, ग्लूकोज। कोई पंडित कर देगा कि मैं मौत के लिए जाना तैयार हूं। मैं कहता हूँ आज बुला लो, मैं अभी चल दूंगा। चाहे मेरे पे किसी के 10,000 दे दे, या किसी के 10,000 दे दे, या कोई जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी एक तरफ हो जाएगी, यमराज के दर्शन करूंगा। तो भगवान यमराज भी कह रहा है, कौन बेवकूफ है जो मुझे सुबह शाम याद करता है? कोई करता है? मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनते, दूसरा सुनता, तीसरा सुनता। आप तो नहीं सुनते, मैं तो नहीं सुनने का। क्यों जी? यम के नाम से जो है एक दीपावली में दक्षिण में दीवा जला दे, हो गया यमराज की पूजा होगी। तो ऐसे थोड़ी नहीं पूजा होती। वही यमराज है, वही धर्मराज है। जो हम बोल रहे
वो लिख रहा हूँ, जो हम कर रहे वो लिख रहा हूँ। उसके बाद और क्या रह गया? शक्ति कहाँ शंकर भगवान है, कहाँ गंगा माता, कहाँ नरसिंह हो, कहाँ कालू जी, कहाँ लक्ष्मण जी। कोई है देवता उसके समय? है? जो आप बोल रहे वो लिख रहा है। और उसके बाद हम सोच रहे कि हमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। उसने लिख लिया कि आपने कहाँ गलती करी। जब गए उन्होंने कहा देखो तुमने वहां गलती करी थी, अब सजा भुगती। तुमने ये पुण्य काम कर रखा, आ जाओ इधर आ जाओ, या कुछ है। तो ये सामान्य शक्ति नहीं है। 80 घंटा आपकी वार्ता पे मुझे एक क्षमा कीजिएगा, एक जिज्ञासा और हुई है। जी जी। अभी हम यहाँ पर इतने सारे स्थान देख रहे हैं, जी जी, दीप जले हैं जी। मैं हृदय से जानना चाहता हूँ कि मेरे कालू सिद्ध बाबा जी किस रूप में और कहाँ पर विराजमान है? यहाँ ये नाम लिखा हुआ है, ये इनका वो है स्थान, पूजा का स्थान है जी। और केवल एक चीज है जो रहस्य में है, लेकिन मैं फिर भी उसका वर्णन कर देता हूँ। हम ये मानते हैं कि ये 4 द्वार बने हुए, चारों शक्तियाँ समान है। क्यों जी? 4 दरवाजे खोल दे कि तुम मत भेद मत करो, ये कालू सिद्ध है, लक्ष्मण सिद्ध है, मानक में। किसी को हम ये नहीं कहते तुम लक्ष्मण सिद्ध मत जाना या मानक सिद्ध नहीं जा, हमारे लिए उनको भी सब समान है ना। तपस्या का स्थान इनके पेट के नीचे है ना, पीछे। और 80 भंडारे जनता कराती हैं। और ये समझिए कि आप मंदिर का भंडारा जो है जून का दूसरा द्वार फिक्स है, और करीबन 50,000 आदमी आते हैं। 7 बजे पहला प्रदेश का भंडारा है जो 7 बजे शुरू होता है। कोई भंडारा 7 बजे शुरू नहीं होगा। जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको अपनी एक इस यात्रा में 4 सिद्धों की यात्रा का आपसे वायदा किया था, मानक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और मांडू सिद्ध। ये यात्राएं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं, और आज हमारी चौथी यात्रा संपूर्ण हुई है कालू सिद्ध महाराज में। कालू सिद्ध महाराज में कुछ अनभिज्ञ, अनजाने, अनउलझे, अनसुलझे कुछ सवाल इस प्रकार के हमारे मन में जिज्ञासाएं प्रश्न थे, जिनको ढूंढने के लिए हम लोग कालू सिद्ध महाराज के दरबार में आए। और हमने यहाँ पर उनके जो सेवादार बैठे हैं पंडित शर्मा जी, उनसे हमने कुछ वार्ता की। उस वार्ता में कुछ ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें हमें देखने को मिली हैं और सुनने को मिली हैं, जो शायद हमने और आपने अपने जीवन काल में कभी गौर से न सुनी है और ना हमें उनका कोई ज्ञान रहा हो। आज कुछ ऐसे पहलू हमारे सामने उजागर हुए हैं जिनको हम सुनकर आश्चर्यचकित हैं, और भविष्य में ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर उलझी पड़ी हैं और कहाँ कहाँ पर छुपी हुई चीज़ें हैं। आज हमें जो ज्ञान यहाँ से मिला है, जो चीज़ें देखने को मिली हैं, वही चीज़ें हम आपसे साझा कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये यात्रा अच्छी लगी होगी, और इस यात्रा में जो कुछ आपको नया देखने सुनने को मिला है, कृपया उसको कमेंट्स द्वारा हमें बताएं कि क्या वास्तव में आप भी इन चीज़ों के बारे में, इन बातों के बारे में जानते थे या जानते हैं। जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको आज कुछ विशेष नया इतिहास के बारे में जानने को प्राप्त हुआ है, तो आप हमें इसके बारे में हमारे चैनल को जरूर बताएं, अपने कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आशा करते हैं हमारी यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री राम।